तो फाइनली अभी तक जो मार्केट में गिरावटें हुई थी या फिर हो रही थी वो तो सारी चीज़ें आपके नज़र के सामने हैं, लेकिन अब बात आती है कि क्या आगे मार्केट गिरने वाली है या नहीं है। तो देखिए, ऐसे कहा जाता है कि भाई स्टॉक मार्केट में कुछ भी तय नहीं होता है, लेकिन फिर भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि मार्केट में अभी गिरावट हो सकती है और भारी गिरावट भी हो सकती है। तो वहाँ पर आपको मौका का फ़ायदा उठाना है, कैसे उठाना है, इन सारे मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। प्लस मार्केट में गिरावट क्यों हो सकती है, इसका जो सबसे मेन रीज़न है वो मैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहले जो गिरावट हुई है वो ऑफ कोर्स आपको पता है, बट थोड़ा सा हम याद दिलाना चाहते हैं आपको, इसलिए हम चाहते हैं कि एक मरतबा उसको दोहरा लिया जाए तो मज़ा आएगा आगे जो बातें होगी उसको करने में। समझ रहे हैं? निफ्टी में देखें तो यहाँ पर 1.09% की गिरावट हुई थी, सेंसेक्स में 0.91% की गिरावट है, BSE स्मॉल कैप में 2.22% की गिरावट है, उसके बाद BSE मिड कैप में 2.31% की गिरावट हो रखी है। उसके बाद ग्लोबल इंडाइसेस की अगर बात की जाए, ग्लोबल इंडाइसेस नहीं कह सकते, यहाँ पर यूएस की मार्केट की अगर बात की जाए तो डो जोनस फ्यूचर की अगर बात करें तो 0.95% की गिरावट हुई थी। उसके बाद नेस्डैक की अगर बात की जाए तो 0.81% की गिरावट हुई थी। डो जोनस की अगर बात की जाए तो 0.93% की गिरावट। उसके बाद S&P 500 की बात की जाए तो 0.71% की गिरावट हुई थी। समझ रहे कि नहीं? अब ये मार्केट में, इंडियन मार्केट में गिरावट क्यों हुई, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं, बहुत सारे लोग जो रीज़न बयान कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि भाई ग्लोबल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि बात क्लियरली समझ में आए, ग्लोबल माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम के आउटवेज होने की वजह से, मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मार्केट में गिरावट हुई थी। लेकिन मैं आपको यहाँ पिछले वीडियो में भी कहा था और इस वीडियो में फिर से अगेन मैं कहता हूँ कि ऐसा कुछ मामला नहीं है। यहाँ पर ग्लोबल माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ इशू हुए थे जिसकी वजह से हम ये मान सकते हैं कि यहाँ यूएस की मार्केट में जो गिरावट हुई थी इस रीज़न से हम मान सकते हैं, लेकिन हमारी मार्केट में इस रीज़न से भैया गिरावट नहीं हुई थी, क्योंकि इसका पूरा सबूत है आपके सामने, ये पेपर, इसको आप पूरा क्लियरली पढ़ेंगे ना आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। इस पेपर को जब आप वीडियो को रोक कर पढ़ेंगे तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि भाई ग्लोबल माइक्रोसॉफ्ट में जो प्रॉब्लम हुए थे उसकी वजह से इंडियन मार्केट में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, हमारी मार्केट चलती रही। तो हम सबूत के साथ बात करते हैं सर, इसीलिए बोलता हूं कि एक लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। अब बात करते हैं तो आखिर मार्केट गिरी क्यों थी। तो भैया मार्केट गिरने की सिर्फ एक रीज़न थे, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, 2024 का जो ये क्या कहते हैं बजट आ रहा है ना, उसकी वजह से यहाँ पर मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। ये मैंने पिछली भी वीडियो में कहा था, इस वीडियो में भी आपको मैं कहता हूँ कि इस रीज़न से मार्केट में गिरावट हुई थी। अच्छा, अभी आप दूसरा रीज़न तलाश करने की कोशिश करें तो मिलता है क्या? आपको मिल जाए तो आप मुझे बताइएगा। सबसे पहले अगर इन्फ्लेशन रेशियो को देखें तो वो अपनी जगह पर ठीक ठाक है, देश की GDP को देखें वो भी ठीक ठाक है। तो भाई देश की GDP ठीक ठाक है, इंटरेस्ट रेट वगैरह के ऊपर कुछ कोई किसी तरह की बात नहीं हो रही है। उसके बाद इन्फ्लेशन रेशियो वगैरह सारे कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद कुछ ऐसा मतलब देश के अंदर कुछ ऐसा इंटरनल इश्यूज भी नहीं है जिसकी वजह से कुछ बात हो सके। तो फिर गिरावट हुई क्यों? तो बस रीज़न यही है भैया कि यहाँ पर मार्केट में बजट आने का जो इंतज़ार है ना लोगों को बिल्कुल समझिए सता रहा है, समझ रहे हैं, इस वजह से वहाँ पर गिरावट हुई थी। अब आगे जो गिरावट होगी वो गिरावट क्यों होगी, वो गिरावट क्यों होगी? तो देखिए, आगे जो गिरावट होगी ये भी गिरावट तय है और ये गिरावट होगी मुनाफा वसूली की वजह से, मुनाफा वसूली की वजह से। इस वजह से यहाँ पर जो है ना गिरावट आगे होगी, समझ रहे हैं। अभी तक जो बजट आने की वजह से जो मुनाफा वसूली हुई है ना वो मतलब गिरावट हुई है ना, वो भी मुनाफा वसूली की ही वजह से एक्चुअली में हुई है, समझ रहे हैं ना। बजट आने लगे, बहुत सारे लोग मुनाफा वसूली करने लगे, क्यों करने लगे ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अब आगे जो गिरावट होगी ना वो भी, उसमें भी मुनाफा वसूली की वजह से गिरावट होगी। क्यों गिरावट होगी, क्यों मुनाफा वसूली होगी, अब ये मेन मुद्दा है। देखिए, बजट आने वाला है तो अब बहुत सारे लोगों को लगता है क्या, बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई
इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है ना बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। उसके बाद बहुत सारे लोगों को लगता है भाई ऑटोमोबाइल को दिया जाएगा, ऑटोमोबाइल का जो सेक्टर है उसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा देने वाली है। बहुत सारे लोगों को लगता है डिफेंस को बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से। तो मतलब ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना, ये बहुत ज़्यादा लोगों को तंग करके रखी हुई है। तो लोग अपने मुनाफा वसूली कर रहे हैं, लोग अपने पैसे को जो पुराने पहले से निवेश करके रखे हुए हैं वो लोग अपने पैसे को निकाल रहे हैं, और वो लोग अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, मौके की तलाश में हैं कि भाई जब बजट आएगा, जिस सेक्टर पे ज़्यादा बजट आएगा, जिस सेक्टर के ऊपर सरकार की नज़रें होगी, यकीनन उस पर बजट ज़्यादा आएगा और फिर उसके फंड में हम निवेश करेंगे या उस हिसाब किताब के स्टॉक्स में निवेश करेंगे। समझ रहे कि नहीं? और मुनाफा वसूली ज़रूरी भी बनता था। ज़रूरी क्यों बनता था, अब आइए उसको समझते हैं। सोच कर देखिए, अभी पिछले अगर आप निफ्टी का देखें पिछला रिकॉर्ड, निफ्टी, सेंसेक्स, बीएसई, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये 3-4 इंडाइसेस के ही आपको रिकॉर्ड में दिखलाता हूं। तो देखिए जिन्होंने पिछले 6 महीने पहले निवेश किया, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, निफ्टी के स्टॉक्स में जो देश की 50 बड़ी कंपनीज है उन कंपनीज में मतलब उस इंडेक्स में अगर निवेश कर दिया सिंपली उसके स्टॉक्स में, तो देखिए निफ्टी ने पिछले 6 महीने में 15.50% का रिटर्न्स दिया है, 15.50% का रिटर्न्स दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 1 ईयर में निफ्टी ने कितने परसेंट का रिटर्न्स दिया है, 24.24% का रिटर्न्स दिया है, जो कि बहुत है। आप सोचिए पिछले 1 साल में 24 का रिटर्न्स दे दिया, 24.24 का रिटर्न्स अगर दिया है तो ये कम रिटर्न नहीं है। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ भाई साहब। उसके बाद सेंसेक्स की अगर बात करें तो 14.54% का रिटर्न्स दिया है पिछले 6 महीने में, और वहीं पर अगर देखा जाए तो पिछले 1 ईयर में कितने 20.88% का रिटर्न्स दिया है। तो अब सोच कर देखिए, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुनाफा वसूली तो बनता है ना भाई, इतना बढ़िया रिटर्न्स जो मिल चुका है। अब आते हैं ज़रा स्मॉल कैप की तरफ। बीएसई स्मॉल कैप को अगर देखें तो बीएसई स्मॉल कैप ने पिछले 6 महीने में 20.99% का रिटर्न्स दिया है, मुनाफा वसूली बनता है, इतना बढ़िया रिटर्न्स मिला है पिछले 6 महीने में। उसके बाद पिछले 1 साल में अगर आप देखें तो 53.70% का रिटर्न्स दिया है। भाई कौन बंदा होगा जो मुनाफा वसूली नहीं करेगा? सोच कर देखिए, कैलकुलेट कर लीजिएगा कि अगर आपने 4-5 लाख रुपये निवेश कर दिया आज से 1 साल पहले, और अभी तक अगर आप बने हुए हैं स्मॉल कैप इंडेक्स में या इस तरह के जो भी फंड है, तो वहाँ पर आपको लगभग जो है ना, इंडेक्स ने तो बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स ने तो इतने परसेंट का रिटर्न्स दिया है, फंड ने भी मुझे नहीं लगता है कि 30% से कम का रिटर्न्स दिया होगा। अगर कोई फंड जो इस इंडेक्स को फॉलो कर रहा है वो फंड भी इतने परसेंट मतलब 30% 35% से कम का रिटर्न्स मुझे नहीं लगता है कि पिछले 1 साल में दिया होगा। तो यहाँ पर मुनाफा वसूली तो बनती है, समझ रहे कि नहीं? उसके बाद यहाँ पर मिड कैप को अगर हम देखें तो पिछले 6 महीने में 24.20% का रिटर्न्स दिया है पिछले 6 महीने में मिड कैप इंडेक्स ने। उसके बाद यहाँ पर अगर 1 ईयर का डेटा देखें तो 56.56% का रिटर्न्स दिया है। कितना अच्छा रिटर्न्स रहा है भाई, मुनाफा वसूली तो करेगा ही ना बंदा। तो मुनाफा वसूली की वजह से देखिए पिछले 6 महीने और पिछले 1 साल का मैंने डेटा आपको दिखलाया है, जिसकी वजह से इतना बढ़िया रिटर्न्स मिला है। तो यहाँ पर मुनाफा वसूली लोगों की बनती है। अब लोग एक नया मौका तलाश कर रहे हैं, नया मौका क्या कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। तो ये चीज़ फाइनल हो गया, ये चीज़ मैंने आपको साबित कर दिया कि लोग क्यों मुनाफा वसूली कर रहे हैं और क्यों लोग मतलब मौके की तलाश में हैं। लेकिन अब यहाँ से एक नई बात, अगर आप भी मौके की तलाश में हैं, अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस किसी सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा हैं, जैसे डिफेंस को लेकर आप बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आने वाला टाइम में बजट आएगा सरकार की तरफ से और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या फिर इंफ्रा को लेकर ऐसा आप सोच रहे हैं, एफएमसीजी को लेकर सोच रहे हैं, ऑटोमोबाइल को, एनर्जी को, ईवी को, किसी भी सेक्टर को लेकर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो क्या ये चीज़ आपका सोचना सही है या नहीं है, इस पे हम बात करते हैं। तो सर मैं तो ये कहूँगा कि भाई आपको ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने चाहिए। यहाँ पर एक एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं। आप सोचिए कि जिसने डिफेंस फंड में, चाहे वो मोतीलाल ओसवाल का हो या फिर एचडीएफसी का हो, किसी ने झोंक दिया 4-5 लाख रुपये कि भाई आने वाला टाइम में बजट भी आने वाला है, सरकार भी वही बन गई है, बहुत ज़्यादा फोकस है और आने वाला मतलब टाइम में धमाल होने वाला है इस सेक्टर में। लेकिन बाय द वे मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक से कि ऐसा ना होने पाए, लेकिन मान लेते हैं अगर ऐसा हो गया, किसी भी रीज़न से डिफेंस के ऊपर उतना अच्छा बजट नहीं आ पाया, तो उस वक्त क्या होगा पता है आपको? डिफेंस के जो सेक्टर है ना, डिफेंस में वहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलने लगेंगे, समझ रहे हैं ना?
और वहाँ पर आप परेशान हो जाएंगे। आपके जो फंड है वो नेगेटिव में उसका रिटर्न्स दिखने लगेगा, समझ रहे हैं, और आप वहाँ पर परेशान हो जाएंगे। इसी तरह आप मानते हैं कि भाई आप ये अगर सोचने लगे या फिर इस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं आपके मन के अंदर कि भाई एनर्जी को बहुत ज़्यादा बजट मिलने वाला है, अगर ऐसा आप सोचने लगे, लेकिन अगर बाय द वे ऐसा नहीं हुआ, एनर्जी में अच्छा खासा बजट नहीं आया किसी रीज़न से और वहाँ पर आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो इस एक्सपेक्टेशंस के साथ अगर फ्यूचर में कोई प्लान आप कर रहे हैं तो उस वक्त आप दुखी होंगे, लेकिन इसी एक्सपेक्टेशंस के साथ अगर पास्ट में ऐसा कोई प्लान आप कर चुके हैं, जैसे डिफेंस के सेक्टर में या ईवी के सेक्टर में या एनर्जी के सेक्टर में या ऐसा कोई सेक्टरल फंड में आप बहुत सारा पैसा लगा चुके हैं, तो आपको नुकसान होगा वहाँ पर, समझ रहे हैं कि नहीं, नुकसान होगा। तो इससे बेहतर है कि आगे आपको ऐसा प्लान नहीं करना है, पास्ट में भी ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। इससे बेहतर ये था कि आप एक ऐसी पोर्टफोलियो पर ध्यान देते, एक ऐसे मतलब डाइवर्सिफिकेशन वाले पोर्टफोलियो पर ध्यान देते जहां पर किसी भी सेक्टर में बजट आए कम आए ज़्यादा है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, वोलेटिलिटी है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसे आपको मतलब नहीं रहना चाहिए था। ऐसी पोर्टफोलियो के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। तो फाइनली मेरे कहने का मतलब है कि गिरावट होगी और बाजार से और किसी भी सेक्टर से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कुछ आप एक्सपेक्ट करके ना चलें, ये अच्छा नहीं होता है। क्योंकि मैंने बहुत मर्तबा देखे हैं कि भाई इन्वेस्टर्स परेशान हो जाते हैं, जो चीज़ वो सोचते हैं वो चीज़ नहीं होता, तो बाद में उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो फाइनली उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बट आप इन तमाम तर मुद्दों के बारे में कैसे सोचते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।